अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। क्या कुछ ज़बरदस्त किस्म की फैंटी लगाई है। वो बाबर आजम ने क्या श्रीलंका को गश में डाला होगा जो इमरान खान ने नून लीग को डाल दिया। इतना बड़ा अपसेट दे दिया नून लीग को, जो कि कल तक कह रही थी कि हमारी 16 सीटें तो पक्की हैं, 4 सीटों पे हमारा इलेक्शन में मुकाबला होगा। मेरे ख्याल में वो 4 सीटों के बारे में पीटीआई के बारे में बात कर रहे थे कि उन 4 सीटों पे हमारा पीटीआई के साथ कड़ा किस्म का मुकाबला होगा, क्योंकि बाकी तो कहीं पे कोई मुकाबला नजर ही नहीं आया। पीटीआई 100% जीत गई और नून लीग जो है वो हर सीट पे हारती गई। ऐसे ग्राफ नीचे चला गया जैसे स्टॉक एक्सचेंज नीचे जा रही है। सिर्फ और सिर्फ 4 सीटें जीतती हैं। अब तो मुझे रह रहा है कि राणा साहब की जो है वो फिक्र हो रही है कि पंजाब में हुकूमत भी आ गई है, जो कुछ इन्होंने किया पीटीआई वालों के साथ। अब राणा साहब अपना बोरिया बिस्तरा पैक कर लें, क्योंकि पीटीआई वालों की पंजाब में हुकूमत आ रही है और वो हो सकता है ऐसे किस्म का फेंटा लगाएंगे राणा साहब को कि हो सकता है पिछली मरतबा तो कोई 10-15 किलो की हीरोइन निकाली थी, चरस निकाली थी, इस दफ़ा तो अलग हो सकता है 1 मन की चरस निकाल दें और लंबे अरसे के लिए अंदर कर दें। इसीलिए कहता हूँ कि ये जो बुजुर्ग होते हैं ना, बुजुर्गों की बददुआ लगती है। वो बेचारे ने आपने उसका बाजू तोड़ दिया। उसने कहा कि मैं अपना मामला अल्लाह के ऊपर छोड़ता हूँ, और उसके बाद फिर ऐसा अपसेट दिया। उसकी बददुआ थी जो आज नून लीग को लगी है। उस बेचारे ने यूं ही कहा कि मेरा मामला अल्लाह के ऊपर है, और उसके बाद अल्लाह ने फिर उसको है ना अगला चीफ मिनिस्टर जो है ना मुंतखब करवाना है अब 22 तारीख को इंशाल्लाह। और जब वो चीफ मिनिस्टर सिलेक्ट होगा उसके बाद वो इस पुलिस की भी सही किस्म की वो खबर लेंगे जो इन्होंने 25 तारीख को किया था। हसन अली ने आज क्या डांस किया होगा परफॉर्मेंस के बाद, जो परवेज इलाही बंद कमरों में जो झूम रहे होंगे, नाच रहे होंगे, जो आज उनको खुशियां चढ़ी हुई होंगी, बंद कमरों के अंदर झूम झूम के पागल हो गए होंगे परवेज इलाही, क्योंकि अब तो उनको पता चल गया कि वो अगले वजीर आला हैं। वो जो राणा साहब को मेरे ख्याल में उन्होंने कोई गलत किस्म के लेंस लगाए हुए थे, जो उनको बताता रहा है कि वो 11,000 आदमी इमरान खान साहब के साथ आए हैं और पंजाब से 1 आदमी भी नहीं निकला, को 5 आदमी आया, हमने उनको शेल मार के भगा दिया है। मुझे लगता है राणा साहब को आंखों का इलाज करवाना चाहिए और देखना चाहिए, क्योंकि जिस किस्म की फैंटी या शेर की लगी है बल्ले के साथ, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। ऐसा बिल्कुल भी 1 साइडेड मैच नहीं देखा जा रहा था, क्योंकि अगर जाहिर के 10 सीटें पीटीआई के पहले उधर से ली हुई थी, लेकिन 10 में से फिर 5 सीटें और ले जाना बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब इनके मुताबिक बिल्कुल कोई काम नहीं करते थे, साईं आदमी थे, मजे कर रहे थे, बस बैठे हुए थे, कोई हुक्म आया तो दे दिया, नहीं तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, तंदूरी की पक्की रोटियां और साग खार के वो गुजारा कर रहे थे, बैठे हुए थे हुकूमत में। 3 सूबों में पीटीआई की हुकूमत आ गई है, पंजाब में बनने जा रही है, 2 सूबों में केपीके और कश्मीर में उनको पहली ही हुकूमत है, सिंध में पीपल्स पार्टी वाले हैं और बलोचिस्तान में बीएपी है, बलोचिस्तान अवामी पार्टी है। तो मेरे ख्याल में इतना तो इससे ज्यादा इलाका तो डीसी के पास होता होगा जितना इस्लामाबाद का इलाका सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ के पास अब रह गया है। इस्लामाबाद उसमें भी 2/3 अक्सरियत उनके पास है, थोड़े से चंद एक की अक्सरियत जो है वो शहबाज शरीफ लोगों के पास है। इतना इससे ज्यादा इलाका तो डीसी कवर कर रहा होता है, इतना एक वजीर आजम साहब कवर कर रहे हैं। ये तारीख के पहले वजीर आजम है जिनके पास किसी सूबे में हुकूमत ही नहीं है। सारों ने इलेक्शन के रिजल्ट मान ली, ये सबसे खुश आइन बात है। लेकिन धांधली का रोना किससे रोते? हुकूमत तो उनकी थी, XY फैक्टर तो आ ही नहीं सकता था। पिछली वीडियो में मैं बताता रहा हूं कि XY फैक्टर बिल्कुल न्यूट्रल हो चुका है, ना इनके साथ है ना बाकियों के साथ है, बिल्कुल न्यूट्रल है। वो पीछे बैठ के अभी मजे से देख रहे हैं, क्योंकि ये दिन ही मजे लेने के वाले हैं, और जो ही पंगा डालेंगे तो आग भड़क उठेगी। आज के इलेक्शन में ना 100 यूनिट फ्री बिजली काम आई, ना स्टोर से ला के सामान लोगों के घर देने वाला वो काम आया, ना पैसा काम आया, बल्कि एक अवाम के अंदर जो गुस्सा था वो उन्होंने निकाल दिया। मेरे ख्याल में राना सनाउल्लाह की बात वो दिल पे ले गए। हो सकता है अवाम बाहर ना निकलती, इस तरह हर दफा वोटों पे बाहर नहीं निकलती अवाम, लेकिन जो राना साहब ने कहा था कि मैं इनको बाहर ही नहीं निकलने दूंगा, मेरे ख्याल में वो बात इधर इनको दिल पे लग गई अवाम के, और अवाम ने कहा लगते पुत्र हम तुमको बच्चा बना देंगे, और इस रिजल्ट का बिल्कुल पासा ही पलट के रख दिया। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबा के सब्सक्राइब कर लें। ये समझिए कि आप हमें वोट डाल रहे हैं, और अगर आप हमें वोट डालेंगे तो हमारा तो एक ही नारा है, लिफाफियों से जंग। अल्लाह हाफिज।